ये कहानी एक अजीब और डरावनी रात से शुरू होती है, जब एक आमुक और इंसानों की तरह खड़ा होकर चलने वाला नर भेड़ आधी रात को चुपके से उस बाड़े में घुस गया जहां सिर्फ मादा भेड़ें थीं। उसे देखते ही मादा भेड़ें ऐसे घबरा गईं जैसे किसी मॉन्स्टर को देख लिया हो और भागने लगीं, लेकिन गेट पहले से बंद था। 3 घंटे बाद एक मादा भेड़ लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर टूट चुका था और वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांस लेने लगी जैसे किसी भयानक लड़ाई से गुजरी हो। उसी वक्त वो नर भेड़ अंधेरी रात में गायब हो गया। 5 महीने बाद भेड़ों ने बच्चे जनने शुरू किए और फार्म का मालिक राघव और उसकी पत्नी सीता बहुत खुश हो गए, क्योंकि इसका मतलब अच्छा पैसा था। लेकिन पहली वही मादा भेड़ जिसका पेट बहुत बड़ा था पूरे 10 महीने बाद जाकर बच्चे को जन्म देती है। डिलीवरी के वक्त सीता ने राघव को जो अजीब नजर से देखा उसका मतलब तभी समझ आया, क्योंकि वो मेमना बहुत अलग था। दोनों ने उसे घर में पालने का फैसला किया, झूला बनाया, बिल्कुल इंसानी बच्चे की तरह प्यार दिया और उसका नाम रखा अदिति। जिस मादा भेड़ से बच्चा छीना गया था वो रोज खिड़की के बाहर आकर रोती और अपने बच्चे को बुलाती रहती। सीता हर बार उसे भगा देती, यहाँ तक कि एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो भेड़ फिर आई और उसी दिन अदिति गायब हो गई। दोनों पति पत्नी जंगल और खेतों में घंटों ढूंढते रहे। आखिर पहाड़ी पर उसी मादा भेड़ के पास अदिति मिली। सीता ने उसे सीने से लगा लिया और तभी पूरा सच सामने आ गया। अदिति आधी इंसान और आधी भेड़ थी, भेड़ का सिर और इंसान का शरीर। सीता सब समझ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे भगवान का तोहफा मानकर अपनी मरी हुई बेटी की तरह पालने का फैसला किया। इसी बीच राघव का छोटा भाई मोहन कई साल बाद घर लौटा और उसने देखा कि टेबल पर 4 प्लेट लगी हैं, जबकि घर में 3 लोग हैं। जब अदिति सामने आई तो वो सन्न रह गया। उसे शक हुआ कि कुछ बहुत गलत है। अगले दिन उसने अदिति को घास खिलाकर परखा और ये देखकर कि वो सच में भेड़ की तरह खा रही है। राघव गुस्से में आ गया और भाई को चेतावनी दी। मोहन को लगा सीता पागलपन की हद पार कर चुकी है और उसने एक सुबह बंदूक लेकर अदिति को पहाड़ पर ले जाकर मारने का फैसला किया। लेकिन सीता वक्त पर पहुंच गई और अदिति बच गई। समय बीतने के साथ अदिति को एहसास होने लगा कि वो बाकी इंसानों से अलग है। शोर उसे चुभता था। शीशे में खुद को देखकर उसे सच्चाई समझ आने लगी। एक रात शराब और म्यूजिक के बाद मोहन शहर लौटने का फैसला करता है। अगली सुबह सीता उसे छोड़ने जाती है। राघव घर में अदिति के साथ खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अदिति का असली पिता जिंदा है। उसी दिन खेत में गोलियों की आवाज गूंजती है। सीता दौड़ती है और देखती है कि राघव खून में पड़ा है और सामने खड़ा है एक भेड़ सिर और इंसानी शरीर वाला राक्षस, वही जिसने बदला लेने के लिए कुत्ते को मारा और अब राघव को भी। वो अपने बच्चे अदिति को जबरदस्ती साथ ले जाता है और राघव बेबस आंखों से सब देखा रह जाता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।